मित्रों, गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला ये नुमान शेख नाम का जिहादी सुअर का पिल्ला एक 7 साल के बच्चा को मस्जिद में ले जा करके उसके साथ दुष्कर्म करता है। ये उस बच्चे को नमाज सिखाने के लिए मस्जिद में ले जाता है, लेकिन उस बच्चे को मस्जिद में ले जा करके अपना हवस का शिकार बनाता है। और वो बच्चा जब खून से लथपथ होकर के अपने घर पहुंचता है तो उसके घर वाले पुलिस को शिकायत करता है। पुलिस मौके पर पहुँच करके मामले की जाँच करती है तो मामला सत्य पाया जाता है। CCTV फुटेज में देखा जाता है कि ये नुमान शेख नाम जिहादी सुअर का पिल्ला इस 7 साल के छोटे से बच्चे को मस्जिद के छत पे ले जाता है और वहाँ पे अप्राकृतिक संबंध बनाता है। उस बच्चे के साथ में हैवानियत की हदें पार कर देता है और वो बच्चा लहूलुहान हो जाता है। जरा सोचिए भाई साहब, इस जैसा जिहादी, इस जैसा दरिंदा जब एक छोटे से बच्चों के साथ इस तरीके का सोच रखता है, इस तरीके का घिनौनी वारदात कर सकता है, तो बाकी के बहन बेटियों के लिए ये क्या सोच रखता होगा। वैसे इसके बारे में पुलिस ने बताया है कि ये पहले भी कई बार छेड़छाड़ के मामले में जेल जा चुका है और ये 7 साल के बच्चे को भाई साहब अपना हवस का शिकार बनाता है, वो भी मस्जिद में ले जा करके। जरा सोचिए, 7 साल के उस छोटे से बच्चे को मस्जिद में ले जाता है नमाज सिखाने के लिए, लेकिन वहाँ पे अपने हवस का शिकार बना लेता है। हमारे देश का लोग ये लिख रहा है कि आखिर मस्जिद और मदरसा में यही सब तो होता है। कहीं मस्जिद से निकल करके बम फोड़ दिया जाता है तो कहीं पे मदरसा से निकल करके आतंकवादी बन जाता है। सोचिए भाई साहब, हमारे देश में मस्जिद और मदरसा देता क्या है, हमारे समाज को मस्जिद और मदरसा से मिलता क्या है, आखिर मस्जिद और मदरसा हमारे देश में क्यों चल रहा है। मस्जिद से निकल करके कहीं बम फोड़ दिया जाता है तो अब मदरसा से निकल करके आतंकवादी बन जाता है। हमारे देश में मौजूद तमाम मस्जिद और मदरसों में छोटे छोटे बच्चों का यौन शोषण किया जाता है। ये तो एक उदाहरण अहमदाबाद से सामने निकल के आ गया है। ऐसे हजारों लाखों ऐसे घटनाएं होती है जो सार्वजनिक भी नहीं होती, किसी को पता भी नहीं चलता, मामले को दबा दिया जाता है। आखिर मस्जिद और मदरसा हमारे देश को क्या देता है, हमारे समाज को क्या देता है। मस्जिद से निकल करके कहीं बम फोड़ दिया जाता है तो मदरसा से निकल करके आतंकवादी बन जाता है। मस्जिद और मदरसा वो जगह है जहाँ पे देश विरोधी बातें सिखाई जाती है। भारत माता की जय नहीं बोलना है, इस बात को सिखाया जाता है। वंदे मातरम नहीं बोलना है, इस बात को मस्जिद और मदरसा में सिखाया जाता है। लेकिन विडंबना देखिए कि हमारे देश की सरकार मस्जिद और मदरसे के ऊपर आज भी हजारों करोड़ रुपया फूंक रही है। अभी जो बजट पेश किया गया है उस बजट में 3300 करोड़ रुपया भाई साहब अल्पसंख्यक मंत्रालय को दिया गया है, जो पैसा मस्जिद और मदरसा के ऊपर खर्चा किया जाएगा। तमाम जितने भी राज्य सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है, हजारों करोड़ रुपया मस्जिद और मदरसा को हर साल लुटा देती है। वो पैसा एक आम आदमी का होता है, वो पैसा मेरा और आपका होता है जो टैक्स के रूप में सरकार हमसे वसूलती है। लेकिन वो पैसा मस्जिद और मदरसा के जैसे जगहों पे खर्च किया जाता है जो देश विरोधी बातें सिखाई जाती है, छोटे छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म किया जाता है, न जाने क्या क्या घटनाएं होती है। मस्जिद से निकल के साला बम फोड़ देता है आतंक, और मदरसा से निकल करके आतंकवादी बन जाता है। आखिर मस्जिद और मदरसा से इस देश को मिलता क्या है। मैं तो ये कहता हूँ कि इस देश में तमाम मस्जिद और मदरसों की सघन जांच करो और किसी भी मस्जिद और मदरसा में थोड़ा सा भी अगर इनलीगल चीज़ पाया जाए तो उसके ऊपर बुलडोज़र चलाओ। अगर समय रहते हुए बुलडोज़र नहीं चलाया गया तो भाई साहब आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा इस देश में। आपने देखा होगा दिल्ली में जो लाल किला के पास धमाका हुआ था वो भी एक मस्जिद से निकल करके ही बम फाड़ दिया गया था। मस्जिद से निकल के अपने शरीर में बम बांध के चित्रा चित्रा फट गया और न जाने कितने लोगों को अपने साथ लेके चला गया। मदरसा से निकलने वाला हर वो बच्चा देश विरोधी मानसिकता को लेकर के ही निकलता है। जरा सोचिए, अहमदाबाद का रहने वाला ये जिहादी सुअर का पिल्ला उस 7 साल के बच्चों को नमाज सिखाने के लिए मस्जिद में लेकर के आता है, लेकिन मस्जिद में ला करके उसको अपने हवस का शिकार बनाता है। और भाई साहब न जाने कितना ऐसा लाख हमारे देश में ऐसा मस्जिद चल रहा है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का यौन शोषण किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है और उसको आतंकवादी गतिविधि में धकेल दिया जाता है, उसको बम बांध के फटने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। ये सब चीज़ जानने के बावजूद भी हमारे देश की सरकार और तमाम राज्य की सरकार लाखों करोड़ रुपया पानी की तरह मस्जिद और मदरसा के ऊपर बहा रही है। तो भैया ये सत्य है, अगर समय रहते हुए मस्जिद और मदरसों की जांच नहीं की गई तो आने वाला समय बड़ा विकराल रहेगा। वैसे मेरा ये मानना है कि समय रहते तमाम मस्जिद और मदरसों के ऊपर में बुलडोजर चलाओ और सघन जाँच करो। वैसे आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय श्री राम।